फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आपके पास लगभग 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो क्या आपकी तैयारी उस लेवल की है, उस दिशा में है कि आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे? क्या आपका टारगेट बिल्कुल सेट हो चुका है कि आपको केवल दिल्ली पुलिस के अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा है? कोई शादी, कोई ब्याह, किसी फ्रेंड का बर्थडे या किसी इवेंट में आपको शामिल तो नहीं होना है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरी रणनीति के ऊपर बात करेंगे, गाइडेंस के ऊपर हम बात करेंगे किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपकी एक रणनीति होनी चाहिए जिसके तहत आप आराम से तैयारी भी कर सकते हैं, सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं और रिवीजन भी आप बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो जानना चाहते हैं, वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दिल्ली पुलिस का हमारा ड्रीम बैच चला हुआ है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर साइंस, हर सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेंगी। तो अगर आप ड्रीम बैच में आना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप ड्रीम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारा टेस्ट सीरीज भी है। जी हाँ दोस्तों, 99 रुपये में 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे फुल लेंथ ऑनलाइन। तो आप इनको अटेम्प्ट करके अपना स्कोर भी चेक कर सकते हो। ये दोस्तों दिल्ली पुलिस पैटर्न पे रहेंगे, बिल्कुल आसान मॉक टेस्ट हम नहीं देंगे। जितना लेवल दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया था उसी प्रकार का आपको मॉक टेस्ट इसमें मिलेगा। तो आप इनको बाई कर सकते हैं और डेली आपको मॉक टेस्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हमने ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, अभी आपको इसमें मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन 1-2 दिन में मंडे तक आपको इसमें मॉक टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हर दूसरे दिन आपको एक कंप्लीट मॉक टेस्ट हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। मात्र 99 रुपये में दोस्तों 30 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जो कि सफिशिएंट है आपके एग्जाम तक आपकी तैयारी के लिए दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम एग्जाम पैटर्न को जान लेते हैं। आपका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है दोस्तों, उसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर। मैथ है वो 15 नंबर का आएगा, रीजनिंग 25 की, जीके 50 की और कंप्यूटर 10 नंबर का। टोटल आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 25% यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, नहीं 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 सही नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपने लेवल तो आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर आपने देखा होगा। कट ऑफ दोस्तों जनरल कैटेगरी की 61 नंबर पे फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। थोड़ा सा मैं डाटा यहाँ पे बताना चाहूँगा। 28 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, लगभग आधे ही बच्चे पेपर देने के लिए गए, यानी 14 से 15 लाख बच्चों ने पेपर में अपनी अटेंडेंस दर्ज करवाई। और दोस्तों, जो जनरल की कट ऑफ लगी फिजिकल के लिए मात्र 61 नंबर पे लग गई थी, और वो 61 नंबर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद लगा। और फाइनल कट ऑफ की हम बात करें दोस्तों, तो 72 नंबर पे 72 पॉइंट कुछ नंबरों पे जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हो गया था दिल्ली पुलिस में। और ये दोस्तों जो 72 नंबर है, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऐड हुआ। यानी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है, अगर वो 65-66 के आसपास स्कोर कर पा रहा है तो उसका सिलेक्शन श्योर हो जाता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। अब बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि पिछली बार तो मतलब इस बार कट ऑफ ज़्यादा रहेगी पिछली बार से। भैया, ये कहीं भी नहीं लिखा है कि पिछली बार से कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। वो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या रहे। पिछली बार भी कैंडिडेट कम नहीं थे, 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया, लेकिन जो पेपर का लेवल था और जिस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे थे उसके हिसाब से कट ऑफ जो है आपकी बहुत ज़्यादा एक मतलब जितनी जानी चाहिए उतनी ही गई थी। ठीक है, तो उस समय भी हवा बनाया गया था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहने वाली है। लोगों ने तो ये भी कहा था कि 84-85 तक कट ऑफ जाएगी भैया, लेकिन कट ऑफ फिजिकल के लिए जनरल कैटेगरी में मेल की 61 नंबर पे फिजिकल आ गया था, जबकि फाइनल में 72 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो कहीं से भी बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अगर इस बार की हम बात करें तो आप 1-2 नंबर का इंक्रीमेंट देख सकते हैं, पॉसिबल कम नज़र आ रहा है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 2 नंबर तो बढ़ ही सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब हम बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है। देखो, तैयारी करने की 3 चीज़ें हैं, 3 चाबियां आपके पास अगर हैं तो कोई भी आपको सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। सबसे पहली चाबी है सिलेबस को पूरा करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस पूरा नहीं है उससे पहले ही मॉक टेस्ट लगाते हैं या कहीं क्यूज लग जाते हैं। भैया, जब तक आपने उस चीज़ के बारे में पढ़ा ही नहीं है डिटेल से, तब तक आप उसकी क्विज कैसे लगा सकते हैं? तो बिना सिलेबस के क्विज लगाना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आधे सवाल आपको आएंगे, आधे नहीं आएंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम है सिलेबस को पूरा करना। हर सब्जेक्ट के कंप्लीट सिलेबस को पूरा करिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ है दोस्तों रिवीजन। जैसे मान लीजिए मैं टॉपिक वाइज अगर बात करूं
तो मैं बाद में आऊँगा इस पर, सब्जेक्ट वाइज भी आपको बताऊँगा। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, रिवीजन। जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे तो आधे ही फैक्ट जो आपने पढ़ा है उनमें आधे ही फैक्ट आपको याद रहेंगे, आधे तो आप ऑन द स्पॉट भूल जाएंगे, तो परफॉर्मेंस में भी कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। और तीसरी चीज़ है दोस्तों आपका मॉक टेस्ट। जो आपने पढ़ा, जो आपने रिवीजन किया, जो आपने तैयारी की, अगर उसके संदर्भ में आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो आप अपना एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि आखिरकार कौन से सब्जेक्ट में आपकी कमी चल रही है। आपको ये ओवरऑल तो लगेगा कि हाँ मॉक टेस्ट में 60, 62, 65 का स्कोर कर पा रहा हूँ, हर बार आपका वही स्कोर बन रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका वीकनेस कहाँ है। तो एनालिसिस करने के लिए मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, और मॉक टेस्ट का ईमानदारी से एनालिसिस कीजिए, चेक कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको वीक है, वहां पे काम कीजिए। ठीक है, आइए अब सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मैथ की मैं बात करूं तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको, चाहे आप किसी कोर्स में परचेज कर रहे हैं, कोर्स ज्वाइन कर रखा है या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सिलेबस को पूरा कीजिए। जैसे मान लीजिए आज आपने कोई टॉपिक उठाया जी प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस की जो आपने टाइप पढ़ी है दोस्तों, आज यूट्यूब पे जो भी आपने देखो, सबसे बढ़िया चीज होती है कि आप रिकॉर्ड जो क्लासेज हैं उनको देखिए। लाइव क्लास जैसे 1 घंटे की रहती है, तो उसी कंटेंट को, जो 1 घंटे की लाइव क्लास का कंटेंट है, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उसको 40 से 45 मिनट में आप खत्म कर सकते हो, चाहो तो और भी जल्दी कर सकते हो, क्योंकि वीडियो को आप फास्ट कर सकते हो, स्लो कर सकते हो। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आपका टाइम बचेगा और ज्यादा चीजें आप कवर कर पाएंगे। दूसरी चीज, जैसे प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ा, तो उसमें जो आपने टाइप पढ़ी है उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लीजिए जो आपने टाइप पढ़ी है, जैसे आपके पास कोई भी किताब है, जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि किरण का मैथ आपके पास है और आपने टाइप फर्स्ट पढ़ी है आज मान लीजिए, तो टाइप फर्स्ट में मान लीजिए किरण में 50 सवाल हैं, तो आपको 50 के 50 सवाल नहीं लगाने। आप ये देखिए कि एक ही सवाल या एक ही टाइप के जैसे कितने सवाल हैं। मान लीजिए 10 सवाल हैं एक ही जैसे, कि भैया इनने एक वस्तु इतने में खरीदी, इतने में बेचे, तो लाभ आने क्या होगा। सेम पैटर्न पे सवाल हैं, तो 10 में से केवल 2 या 3 क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो आप देखेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे लेकिन सवाल ज़्यादा है तो आपका टास्क ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें उलझना नहीं है। एक ही प्रकार के अगर 10 सवाल हैं तो उनमें 2 या 3 कीजिए। बस आपको उस कंसेप्ट को समझना है और ये समझना है कि हाँ ये सवाल मैं कर लूँगा दोस्तों। दूसरा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो इजी सवाल है उन्हीं की प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो कि हार्ड सवाल उनको छोड़ते चले जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती वो करते हैं दोस्तों। इजी सवाल तो आप वैसे भी कर लेंगे, जब आप सिलेबस कर रहे हैं तो इजी सवाल तो आपका वैसे भी हो जाएगा, लेकिन करना क्या है कि जो हार्ड सवाल है उसको पहले सोल्व करने की कोशिश करना है। नहीं आता है तो किसी अलग से नोटबुक आप बनाइए, उसमें आपको उसको नोट कीजिए और जितने तरीके से किसी एजुकेटर के द्वारा उसको सोल्व करवाया गया है उसको सोल्व कीजिए। शॉर्ट ट्रिक है उसको यहाँ पे लिखिए, और बार बार ऐसे सवालों की अलग से आपके पास नोटबुक होनी चाहिए टॉपिक वाइज। जैसे प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ा, मान लीजिए पूरे प्रॉफिट लॉस में आपके 40 सवाल ऐसे हैं जो आपको दिक्कत कर रहे हैं, तो उनका अलग से नोटबुक बनना चाहिए। जब दोबारा आप रिवीजन करेंगे प्रॉफिट लॉस का तो केवल उन 40 सवालों का करेंगे, क्योंकि इसके अलावा जो आपने पढ़ा है वो तो आसान है, वो आप कर लेंगे, लेकिन यही सवाल हैं जो आपको दिक्कत करेंगे दोस्तों। और दिल्ली पुलिस का जो लेवल है वो दोस्तों सीजीएल लेवल के बराबर मैथ पूछा गया था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल का मतलब यही होता है कि एक ही सवाल में आपको 2-3 सवाल मिलते हैं। आसान सवाल ये होता है कि जिसको 1 या 2 स्टेप में आप खत्म कर दो, लेकिन कैलकुलेटिव का मतलब होता है कि जिस सवाल में 4 से 5 स्टेप होती है, यानी आपको लॉन्ग टर्म से जाना पड़ता है, उन्हीं को कैलकुलेटिव बोला जाता है दोस्तों। तो उसमें होता है क्या कि एक ही सवाल में 3-4 सवाल इंक्लूड होते हैं, पहले ये निकालिए, फिर ये निकालिए, फिर ये निकालिए। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों आसान सवालों को लिमिटेड प्रैक्टिस कीजिए। एक ही प्रकार के 10 सवाल हैं तो 2 सवाल लगाइए, खत्म कर दीजिए। जो हार्ड सवाल हैं उनको अलग से नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। उनके जितने सॉल्यूशन बन सकते हैं यूट्यूब से सर्च कीजिए, कोर्स में सर्च कीजिए, बुक से सर्च कीजिए, जितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, जितने कंसेप्ट बन सकते हैं उनको नोट डाउन कीजिए और बार बार उन सवालों को प्रैक्टिस करिए दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार कंप्यूटर की अगर बात करूं दोस्तों, तो कंप्यूटर में 2 ही टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक आपका MS वर्ड है और दूसरा दोस्तों MS एक्सेल है। ठीक है, आपको मैं गारंटी दे सकता हूं जिस प्रकार का पेपर पूछा गया उसमें कम से कम 10 में से 10 सवाल आएंगे ना, 10 में से 6 से 7 सवाल आपको इन्हीं 2 टॉपिक से मिलेंगे। MS वर्ड और एक्सेल से ही 6 या 7 सवाल आपको मिल जाएंगे। तो अभी से इन पे पकड़ बनाइए, डेली 1 घंटा कम से कम कंप्यूटर को दीजिए।
आप कोर्स कहाँ से करें? ऑनलाइन बहुत सारे अच्छे एजुकेटर हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, कोर्स में जा रहे हो तो कोर्स में भी आपको मिल जाएगा। नोट्स बनाइए, प्रॉपर उनका रिवीजन कीजिए दोस्तों। ठीक है, अच्छा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी सेम वही प्रोसीजर आपको लगाना है कि जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ब्लड रिलेशन आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसका कंसेप्ट पढ़िए, हर कंसेप्ट को जानना जरूरी है। फिर उसके बाद रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए किताब से, और जो सवाल आपको नहीं आया, जो सवाल को हार्ड लगा कि ये सवाल मेरे को दिक्कत कर सकता है, उसके लिए अलग से नोटबुक बनाइए और उसको रिवीजन कीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब तक आप हार्ड सवालों को नहीं करेंगे दोस्तों तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और दिल्ली पुलिस में बहुत सारे इजी सवाल नहीं आएंगे दोस्तों। और जिस प्रकार का पेपर 2020 में देखा, हमने देखा कि बच्चों को नॉन वर्बल रीजनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्वेश्चन भी नॉन वर्बल के ही ज़्यादा थे, तो उनकी प्रैक्टिस भी आपको समय से ही करनी पड़ेगी ताकि जब एग्जाम में जाएं तो आप वहाँ पे अप्रोच के साथ उन सवालों को सोल्व करें। इसलिए मेरा आपसे अपील है कि नॉन वर्बल सवालों को भी, नॉन वर्बल रीजनिंग को भी बराबर टाइम दीजिए, क्योंकि वही 50% का मार्जिन रखती है पेपर में। तो कहीं ये सोच के मत जाइए, जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि आकृति वाले सवाल तो हम वैसे ही कर लेंगे। कर तो सकते हो लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए उनकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे आप उतना ही टाइम बचा पाओगे रीजनिंग में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। टॉपिक वाइज पहले सिलेबस, टॉपिक वाइज आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, पहले सिलेबस कीजिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, हार्ड सवालों को अलग से नोट कीजिए और फिर दोबारा उनका रिवीजन कीजिए दोस्तों। इसी प्रकार अगर जीके में बात करूं तो दोस्तों, जेके पर जाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारा ऑफलाइन बैच भी चल रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऊपर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 89102858, इस पर आप व्हाट्सअप करिए और डिटेल्स ले सकते हैं, कितने क्या फीस क्राइटेरिया है। आप हमारे साथ ऑफलाइन भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं जीके की। तो जीके में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस पूरा नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं। अब अगर एग्जाम की मैं बात करूं तो भैया आपके हिस्ट्री से भी 4 से 5 सवाल आते हैं, पॉलिटी से भी 4-5 सवाल आते हैं, ज्योग्राफी से भी 4 से 5 सवाल आएंगे, फिजिक्स से भी आएंगे, केमिस्ट्री से भी आएंगे, बायोलॉजी से आएंगे। तो आपको इसको क्या करना है, टास्क बना के पूरा करना है। जैसे एक सप्ताह भैया, इस सप्ताह में मैं बायोलॉजी को खत्म कर दूंगा, तो आप टॉपिक वीकली आप अपना टास्क बना सकते हो या डे बाई डे भी बना सकते हो। या ऐसा कर सकता हो कि सप्ताह में जैसे 6 दिन आप पढ़ रहे हैं तो 3 दिन आप पॉलिटी पढ़िए और 3 दिन आप फिजिक्स पढ़िए, तो ताकि आपका साइंस वाला पार्ट भी पूरा होता रहे और नॉन साइंस वाला पोर्शन है वो भी आपका साथ के साथ चलता रहे। ठीक है, अब इसमें जीके में दोस्तों आपको मतलब बहती गंगा में हाथ नहीं बढ़ना है, आपको वो चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है। जैसे मान लीजिए मैं मेन टॉपिक की बात करूं तो जैसे वायसराय है, 1857 की क्रांति है, कौन सी रियासत से कौन सा शासक था जिसने नेतृत्व किया है। ठीक है, गांधी जी से जुड़े हुए आंदोलन है, बहुत सारे नारे दिए गए हैं। इसी प्रकार मध्यकालीन भारत में सल्तनत है। ठीक है, किस शासनकाल में मतलब किसके शासनकाल में कौन सी घटनाएं हुई, इस प्रकार से आपको याद करना है। इस प्रकार से इन चीज़ों को, फैक्चुअल चीज़ों को ज़्यादा आपको तवज्जो देनी है दोस्तों। ठीक है, तो जीके में अपना, क्योंकि जीके भैया 50 नंबर की आने वाली है और यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे करेंगे कि मैथ को ही तवज्जो देंगे, भैया मैथ नहीं आता मेरे को, मैथ नहीं आता। भैया कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ 15 नंबर का आएगा, 15 में से अगर आप 6-7 भी कर रहे हो तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार का दिल्ली पुलिस में मैथ आता है और जिस प्रकार से वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट होता है, बच्चों के पास टाइम नहीं मिलता है। जिस प्रकार से 2020 का पेपर हुआ, टाइम ही नहीं बचा मैथ को करने के लिए, तो इसलिए देखो हर एग्जाम की रणनीति अलग होती है, तो फोकस उन चीज़ों पे जान दीजिए जहाँ पे आपकी थोड़ी सी मेहनत भी कम रहे और आपका आउटपुट भी ज़्यादा रहे। ठीक है, मैथ को आप टाइम दीजिए लेकिन उतना ही टाइम आप जीके को दीजिए, क्योंकि कहीं अगर मैथ थोड़ा सा टिपिकल आया तो जीके में आप उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, अब इसमें भी सेम चीज़ वहाँ पे लगानी है। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता आपने आज पढ़ा, भैया मैं सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक मैं कहीं से भी आप पूरा कर रहे हैं, किताब से कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं, कोर्स से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, आप उसको पूरा कर लीजिए। कर लिया, अब आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए, जैसे किरण की आती है, घटना चक्र की आती है, तो उसमें टॉपिक वाइज क्विज होते हैं। तो जो आपने आज टॉपिक पढ़ा है उसका क्विज जरूर लगाइए, ताकि आपको ये पता लगे कि आपने जो पढ़ा है क्या वो एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम में पूछने का उस सवाल को तरीका क्या है और क्या आप उस सवाल की लैंग्वेज को समझ पाते हैं कि नहीं
समझ पाते हैं। और जब आप क्विज लगाते हैं दोस्तों तो बहुत सारे सवाल ऐसे भी मिलते हैं जो आपने पढ़ा है, थ्योरेटिकल पार्ट उसमें नहीं होते हैं, तो बहुत सारी नई चीज़ भी आपको सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न होना चाहिए, टॉपिक वाइज सिलेबस पढ़िए, साथ ही साथ जो टॉपिक आपने पढ़ा उसकी क्विज भी लगानी है। क्विज आप बुक से लगा सकते हो, यूट्यूब से लगा सकते हो, कहीं से भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन टॉपिक वाइज आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। सबसे बड़ा डाउट रहता है करंट अफेयर का। तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर के भी कम से कम 10 से 15 सवाल आपको मिलेंगे पेपर में दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 50 नंबर की जीके तो 10 से 15 सवाल तो मिनिमम आपको करंट अफेयर के मिलेंगे। अब करंट अफेयर वैसे देखिए दोस्तों 2023 का ही आपको कवर करना चाहिए, क्योंकि नवंबर में पेपर है, तो 11 महीने का करंट अफेयर ये होगा। लेकिन दोस्तों हाल फिलहाल में जो एग्जाम हो, जैसे सीआरपीएफ का है, बीएसएफ, सीआईएसएफ का हुआ है, सेजल का हुआ है, एमटीएस का हुआ है, तो उनमें जो करंट अफेयर पूछी जा रही है वो 2020 तक की पूछी जा रही है। जो इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे वो 2020 के भी आ सकते हैं दोस्तों। तो जो मुख्य मुख्य इवेंट हैं साल दर साल के, जैसे ओलंपिक कब हुआ, एशियन गेम कब हुआ, एमएसपी किसान आंदोलन हुआ तो उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक है, बहुत सारे जैसे चक्रवात आए हैं उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो आप उनको, जैसे 2020 के मुख्य मुख्य इवेंट है तो आप उनकी भी तैयारी जरूर करें दोस्तों। ठीक है। बाकी 2023 की करंट अफेयर तो आपकी परिपक्व होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। इसके साथ साथ 2022, 2021, 2020 तक आपको मुख्य मुख्य इवेंट की तैयारी जरूर करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहा, टॉपिक वाइज आपको कैसे पढ़ना। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों आपका मॉक टेस्ट। मतलब मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं लगाया तो इसका मतलब आपने हथियारों के बारे में जान तो लिया कि ये कैसे हथियार चलेगा, ये कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, लेकिन आपने हथियार चलाने की प्रैक्टिस नहीं की दोस्तों। वेपन को चलाने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उसी का नाम है दोस्तों मॉक टेस्ट। ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए, डेली। अगर आप डेली मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वीक में कम से कम 3 मॉक टेस्ट आप जरूर लगाएं दोस्तों। हाँ जी, वीक में कम से कम 3 मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने चाहिए। और मॉक टेस्ट के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, दिल्ली पुलिस के पैटर्न पे, हाँ जी, दिल्ली पुलिस के लेवल के आधार पे 30 मॉक टेस्ट हम आपको देंगे। 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट केवल 99 रुपए में। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, टेस्ट सीरीज में जाएंगे, वहां पे आपको दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसको बाय कर लीजिए। केवल 99 रुपए में 30 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मिस्टेक फ्री मॉक टेस्ट रहेंगे और एग्जाम के लेवल के रहेंगे, तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। और अपना जैसे आप टेस्ट को सबमिट करेंगे आपको स्कोर भी पता लग जाएगा कि कितना आपका स्कोर, किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर आप कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि कैसे आपकी रणनीति होनी चाहिए स्कोर की। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं जीके की, तो अगर बताई हुई रणनीति के अकॉर्डिंग आप देखो 3 महीने का टाइम आपके पास है कि 3 महीने में केवल दिल्ली पुलिस के अलावा कुछ भी आपको नजर नहीं आना चाहिए। बढ़िया तरीके से पढ़िए, टाइम टेबल मत बनाइए कि सुबह 6 बजे उठूंगा, 7 बजे नहाऊंगा, 10 बजे खाऊंगा, ये मत बनाइए। टास्क बनाइए कि मेरे को कल भैया मैथ में मान लीजिए टाइम एंड वर्क खत्म करना है, रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ना है, कंप्यूटर में मेरे को एमएस वर्ड का पहला पार्ट कर देना है, जैसे मान लीजिए जीके में मेरे को मध्यकालीन भारत पूरा कर देना है। तो डेली टास्क बनाइए, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो होगा क्या कि टाइम टेबल आपने बना रखा है कि सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक मैं जीके पढ़ूंगा। अब मान लीजिए उस टाइम पे आपको कोई काम पड़ गया, कहीं जाना पड़ गया, तो आप तो फिर पूरे दिन जीके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो सुबह 7 से 10 जीके होना चाहिए। तो वो बनाएंगे तो टास्क पूरा नहीं हो पाएगा। खाली टास्क बनाइए कि कल मेरे को ये पढ़ना है। तो जब आपका मन करे कि सुबह मेरे को जीके पढ़ना है तो थोड़ा सा जीके पढ़ लीजिए, फिर मैथ पढ़ लीजिए, फिर जीके पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे तो निराश नहीं होंगे और टास्क भी आपका पूरा होगा। तो टाइम टेबल नहीं, टास्क बनाइए, डेली का टास्क बनाइए और डायरी में लिखिए। जब अगले दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले वाली रात को आपको टास्क बना लेना है कि कल आपको क्या करना है दोस्तों। ठीक है, और चाहोगे तो हम आपको डेली व्लॉग देंगे, छोटे से शॉर्ट वीडियो में डालूंगा जिसमें आपको डेली टास्क में बताऊंगा और आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं कि किस प्रकार से आप एग्जाम में परफॉर्मेंस कर सकते हो, तो जीके में दोस्तों आप बढ़िया तरीके से अगर पढ़ेंगे तो लगभग मैं कह सकता हूं कि 30 से 35 का स्कोर आप आराम से कर लेंगे। लगातार अगर 3 साढ़े 3 महीने बहुत बढ़िया पढ़ेंगे, हर चीज को कवर करते चलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बढ़िया तरीके से बारीकी से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर का पढ़ लेते हैं, जो आया वही पढ़ लिया। भैया पेपर में वही आता है जो आपको नहीं आता। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पेपर में वही आ जाए जो आपको आता है
तो फिर तो हर कोई बच्चा पेपर पास कर लेगा ना। तो इसलिए जो चीज़ आपको आती है उसका तो रिवीजन करना ही करना है, जो नहीं आती है उसको परिपक्व करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप रूटीन से पढ़ेंगे तो 30 से 35 तो कर ही सकते हो, 30 नंबर तो ले आओगे। इसके बाद बात करूं दोस्तों मैं मैथ की, तो मैथ भैया 15 नंबर का आता है। ये भैया कितने में से बता रहा हूं मैं, ये आपका 50 में से, ये 15 में से। तो 15 में से अगर आप मैथ में एवरेज स्टूडेंट हैं, मतलब आपका जो स्कूली मैथ है, मान लीजिए आप एवरेज स्टूडेंट रहे, अगर आपको 10 सवाल दिए जाएं तो आप 5-6 सही कर लेते हो, तो मान के चल सकता हूं कि 50% पे अगर आप यहां पे स्कोर कर सकते हो, 15 में से 7 से 8 का स्कोर तो कर ही सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 15 में से 15 लेके आओ, कोई माइकल लाल ऐसा नहीं मिलेगा जो 15 में से 15 ले आएगा। कोई एक आधा बच्चा होगा जो सीजीएल लेवल की तैयारी करता है और जिसने पहले मैथ किया होगा, ठीक है, वही कर सकता है। नहीं तो सबके इतने मिलते हैं, किसी के 5 सही है, किसी के 7 सही है, किसी के 3 सही है, किसी के 10 सही है। 10 से ऊपर तो बहुत ज़्यादा कम चांस हो जाते हैं, जिस प्रकार का दिलीप में लेवल पूछा गया। ठीक है, इसके बाद बात करूं दोस्तों मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भैया 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 में से कोशिश कीजिए यहां स्कोर करने की, क्योंकि ये एक आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा, यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम कोशिश कीजिए 22 से 23 तक जाने की दोस्तों। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो सबका गलत होता है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर में और ऑफलाइन में फर्क होता है। वहां पे नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए ऊपर नीचे भी आपको स्लाइड करना पड़ता है, आकृतियों को देखना पड़ता है, तो कई बार बच्चा आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो 22 से 23 का स्कोर आप करिए। अगर मैं दोस्तों कंप्यूटर की बात करूं तो सेम चीज आपको लगानी, भैया 10 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे फ्रेशर होंगे, कंप्यूटर उनका कभी सब्जेक्ट नहीं रहा, लेकिन फिर भी उनको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एवरेज जो विद्यार्थी है वो यहाँ पे 5 से 6 नंबर लेके आ सकता है, 50%, केवल 50%। तो अगर आप यहाँ पे ओवरऑल देखोगे तो भैया 52, 5, 57, 7, 64, यहाँ पे 64, और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो भैया 8, 23 से 29, 30, 65 और 7, 72, लगभग 72 से 73 के आसपास। तो इतना अगर आप स्कोर कर रहे हैं, कोई जर्नल कैटेगरी का बच्चा मान लीजिए 64 का स्कोर कर रहा है रो स्कोर, तो फिजिकल की कट ऑफ को तो वैसे पार कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों में 7 से 8 नंबर, भैया मैंने भी दिल्ली पुलिस का पेपर दिया था, 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, 10 नंबर का। हाँ जी, तो अगर किसी बच्चे के मान लीजिए 64 नंबर का स्कोर बन रहा है, तो अगर आप इसमें 9 नंबर भी इंक्रीज करते हैं तो 73-74 के आसपास चला जाता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, एवरेज स्टूडेंट की। किसकी भैया, एवरेज स्टूडेंट की। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो जीनियस हैं, वो तो कंप्यूटर में बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, 7 से 8 भी लेके आते हैं, 8 से 9 भी लेके आते हैं। रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे 25 में 25 वाले मिलेंगे, मैथ में भी 10 से 12, 12 से 15 तक भी जाने मिलेंगे, 12-13 वाले भी। तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं एवरेज स्टूडेंट की बात। तो अगर आप इतना भी स्कोर कर रहे हो तो दिल्ली पुलिस की नौकरी आपकी मुट्ठी में आएगी दोस्तों, लिख के ले लीजिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे को कितना पढ़ना चाहिए, कितना स्कोर करना पड़ेगा। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप बताए हुए प्लान को फॉलो करते हैं, और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करना है। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि पिछली बार कट ऑफ 61 ही गई थी जर्नल की फिजिकल के लिए, तो मैं 61 का टारगेट रखता हूं। भैया 61 का टारगेट नहीं रखना, कम से कम 70 से 75 का टारगेट रखिए, तब जाके आप 62-65 के आसपास पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो टारगेट रखना है बड़े से बड़ा, कट ऑफ का टारगेट नहीं रहे। कट ऑफ का मतलब होता है मिनिमम स्कोर, कट ऑफ का मतलब होता है कि उस स्कोर जो सबसे लोएस्ट बच्चे का स्कोर है उसको कट ऑफ बोला जाता है। आप सोचिए कि जिस बच्चे के मान लीजिए सिलेक्शन की मैं बात करूं, जर्नल कैटेगरी में सबसे लोएस्ट स्कोर 72 नंबर का था, जिसका बच्चे का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ, तो आप देखिए हाईएस्ट वाले बच्चे कितने रहेंगे, 84-85 तक बच्चे नंबर लेके आते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट है और अभी तैयारी कर रहे हैं और अभी आपकी तैयारी पटरी पे नहीं आई है, उस रूटीन में नहीं आई है, तो आप इसको फॉलो कीजिए। अगर आप ऐसे भी करेंगे तो भी सिलेक्शन आपका निश्चित है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। और वैकेंसियां दोस्तों 7,547 हैं, बम्पर वैकेंसियां हैं। अगर अभी नहीं, इस साल नहीं, तो फिर कभी नहीं दोस्तों। इसी के लिए दोस्तों हमारा ये ड्रीम बैच चला हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। आप घर बैठे इनको देख सकते हैं, क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी। ठीक है, केवल 999 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी, और 2 मॉक टेस्ट की हमारी सीरीज है वो भी इसमें आपको इंक्लूड मिलेगी। और जो बच्चा हमारे साथ ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है। शुरुआत में केवल आपसे हॉस्टल चार्ज लिया जाएगा, लगने के बाद ही आपकी फीस ली जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन तो ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि रणनीति आपको अच्छी लगी होगी, आप इसको फॉलो करेंगे और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और बेस्ट बुक क्या रह सकते हैं, कौन कौन सी किताबें आपके पास होनी चाहिए, उनके ऊपर भी बहुत जल्दी हम वीडियो लेके आएंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो आए आपको पता लग जाए। धन्यवाद। जय हिंद।